नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, लगभग पिछले एक साल से हम ट्विटर और भारत सरकार के बीच एक टसल देख रहे हैं। आज उसी में एक नई डेवलपमेंट हुई, जहां ट्विटर ने कर्नाटका हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और यह दावा किया कि केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा जो ऑर्डर्स ट्विटर को दिए जा रहे हैं कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए, वो सभी के सभी ऑर्डर्स जो हैं वो लीगल नहीं है। उनमें से कई सारे ऑर्डर्स इल्लीगल हैं। कारण ये कि उनमें से कई सारे ऑर्डर संवैधानिक दायरे में नहीं फिट बैठते हैं और ना ही सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से सही बैठते हैं। इसलिए वो जो ऑर्डर्स हैं उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। आज की अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या था पूरा मामला और जानेंगे कि 69A आखिर कहता क्या है और आईटी रूल्स 2021 आखिर क्या कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, वो ये कि स्टडी आईक्यू लेकर आया है स्टडी आईक्यू जुडिशरी, एक डेडिकेटेड चैनल उन सभी लोगों के लिए जो कि या तो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य लीगल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लीगल कंसेप्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर लीगल अपडेट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो भी आपको ये चैनल काफी ज्यादा मदद करेगा। सो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने समझा कि क्या यहां पर मामला है। तो मामला यही है कि कुछ ऑर्डर्स की लीगैलिटी को चैलेंज किया गया है कर्नाटका हाईकोर्ट में और कहा गया है कि कई सारे ऑर्डर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भेजे जाते हैं वो या तो आर्बिट्रेरी या फिर डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं। एक और बात यहां पे जो कही गई वो ये कि सेक्शन 69A में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उन ग्राउंड्स पर भी फिट नहीं बैठते हैं वो ऑर्डर्स जो कि ब्लॉक करने के लिए कहे जाते हैं। और साथ में यह भी कहा गया कि कई बार मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स को भी ब्लॉक करने के लिए बोल दिया जाता है जो हमें नहीं लगता है कि ब्लॉक होने चाहिए, बिकॉज ना तो वो 69A के दायरे में बैठ रहे हैं और ना ही कहीं और वो यहां पर गैर कानूनी हमें दिखाई देते हैं। तो ये सारी बातें, आज ये सारे दावे जो हैं ट्विटर ने किए। अब हम यहां पर समझ लेते हैं कि सेक्शन 69A जिसका यहां पे जिक्र किया गया आखिर वो है क्या। दरअसल आईटी एक्ट 2000 आया था, जो हम सब जानते हैं कि एक ऐसा कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो कि हमारी सारी जो आईटी जो एनवायरनमेंट है उसे रेगुलेट करता है। अब आप सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट ऑनलाइन डाल दिया जाता है जो कि या तो वायलेंस क्रिएट कर सकता है या दो समुदायों के बीच में यहां पर हिंसा को भड़का सकता है, माहौल जो है वो तनातनी का कर सकता है, या देश की सुरक्षा को खतरा कर सकता है, या हमारे संबंध किसी और देश के साथ जो है वो बिगाड़ सकता है। ये सारे कंटेंट को जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डाल दिया जाता है, ये सारे कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए, ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार के पास पावर है कि वो ऑर्डर दे सकती है उन सभी प्लेटफॉर्म्स को। और वो पावर दी कहां गई है? सेक्शन 69A में। सेक्शन 69A गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि जब भी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नेसेसरी लगे कि इन सभी ग्राउंड्स पर एक नीड उठ खड़ी हुई है कि कोई सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक किया जाए या फिर किसी पोस्ट को डिलीट किया जाए या कोई वीडियो को डिलीट किया जाए या कोई भी ऐसा स्टेप जो लगता है सरकार को नेसेसरी है, तो सरकार एक रिटन ऑर्डर देकर उस मीडिया प्लेटफॉर्म को बोल सकती है कि भाई इसे ब्लॉक करो या इसे डिलीट करो। अब ग्राउंड्स कौन से हैं? तो जैसे कोई अगर ऐसा कंटेंट है या कोई ऐसा अकाउंट है जो ऐसा कंटेंट डालता है जो कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो, भारत की इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, सुरक्षा के खिलाफ हो, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या फ्रेंडली रिलेशंस के खिलाफ हो, या फिर हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करता हूं। ठीक है, तो जैसे अभी हम देखते हैं कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्मों के जो लोग हैं उनके खिलाफ अगर कोई यहाँ पे गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कोई ब्लेम करते हैं, तो ये सारे ऑर्डर्स जो ये जो सारे अकाउंट्स हैं इन्हें ब्लॉक किया जा सकता है भारत सरकार के नोटिस के द्वारा। यहाँ पर भारत सरकार क्या करेगी? रिटर्न में रीजन देगी कि भाई क्यों इन अकाउंट्स को ब्लॉक करना है, और जो इंटरमीडियरी है यानी कि जो प्लेटफॉर्म वाले जो है कंपनी है उन्हें कहेगी कि आप इसे ब्लॉक करो। ठीक है, अब ब्लॉक करने के लिए साथ में यह भी कह दिया गया कि सब सेक्शन 2 में यहां पर जो प्रोसीजर दिया गया है भारत सरकार उस प्रोसीजर को फॉलो करेगी। और वो प्रोसीजर कहां दिया गया है? वो आईटी रूल्स 2021 में सारी बात लिखी गई है कि क्या क्या वहां पे प्रोसीजर रहेगा, किस किस स्थिति में भारत सरकार एक्शन लेगी, कैसे एक्शन लेगी, वो सारी बातें जो है वो 2021 में का जो आईटी रूल्स है उसमें लिखा है। साथ ही में आईटी रूल्स में ये भी लिख दिया कि जो इंटरमीडियरीज होंगे जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उन सबकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वो भी आईटी रूल्स में लिखा गया है। अच्छा,
एक चीज और जो सबसे बड़ी यहां पर समस्या है ट्विटर के लिए, हो सकता है ट्विटर ये बात या ऑर्डर ना भी माने, लेकिन ट्विटर को मानना जरूरी हो गया, क्योंकि अगर ट्विटर ऐसी बात नहीं मानता है, जो ऐसे ऑर्डर्स को अगर नहीं मानता है ट्विटर, तो यहां पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी कि जो ट्विटर के कंपनी के जो रिस्पॉन्सिबल होल्डर्स हैं, अथॉरिटीज हैं यहां पे भारत में, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सकती हैं और 7 साल तक की सजा उन्हें यहां पर दी जा सकती है और साथ ही में वो फाइन भी उन पर इंपोज किया जा सकता है। तो इसलिए ट्विटर के जो अथॉरिटीज हैं वो यहां पर घबराए और उन्होंने जो ऑर्डर्स तो मान भी लिए। इनफैक्ट आप यकीन करें कि जो ऑर्डर्स थे भारत सरकार के जिनके खिलाफ ट्विटर गया है, वो ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने के बाद ट्विटर जा रहा है और इन्हें चैलेंज कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आईटी रूल्स की। थोड़ी बहुत हमें यहां पर आईटी रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि इसी सेक्शन 69A के सबसेक्शन 2 में सबसेक्शन 2 में ही लिखा हुआ है कि भारत सरकार कुछ रूल जो है वो बना सकती है, कुछ रूल्स को प्रिस्क्राइब कर सकती है। इसी के तहत यहां पर आईटी रूल्स को बनाया गया। अब आईटी रूल्स को बनाने का पर्पस क्या था कि एक बहुत ही इफेक्टिव कंप्लेंट मैकेनिज्म लोगों को दिया जा सके कि अगर लोगों को कोई परेशानी हो रही है, आपको कोई ट्विटर पे या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे परेशान कर रहा है, स्टॉकिंग हो रही है या फिर डिफेमेशन कर रहा है, तो ऐसे में आपके पास क्या कंप्लेंट मैकेनिज्म है वो आईटी रूल्स में लिखा गया है। दूसरी बात यह कि ऑनलाइन कंटेंट पब्लिशर या इंटरमीडिएरीज जो हैं वो देश का कानून माने, ऐसे भी सभी प्रावधान जो है आईटी रूल्स में लिखे गए हैं। और मेन जो यहां पे मुद्दा है वो है कि जो भी नेटिजन्स हैं, यानी कि जो भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा हो सके, उनका फायदा हो सके, उनके सेफगार्ड इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। ये मेन मुद्दा है आईटी रूल्स का। अब हम बात करते हैं आईटी रूल्स के कुछ मेन प्रोविजंस की, लेकिन उससे पहले हमें यहां पे जानना होगा एक टर्म जिसका नाम है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी एक ऐसा शब्द है जो कि हमें आईटी रूल्स पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। एक ऐसा कोई भी फैसिलिटेटर या एक ऐसी कोई भी एंटिटी जो कि हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को फैसिलिटेट करे, उसे हम बोल देते हैं इंटरमीडिएटर। चाहे उसमें आपका टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर हो, सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो गया, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, ये सब हो गया, ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स हो गई, या फिर साइबर कैफेज तक आ गए, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो गया। और इसी में आ जाते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो यूट्यूब है, या फिर हमारा ट्विटर है, फेसबुक है। सारे जो भी हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या जो भी ऐसे एंटिटीज हैं जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन एक्सपीरियंस को फैसिलिटेट करती हैं, हमें मदद करती हैं ऑनलाइन जाने के लिए, उन सभी को यहां पर एक कैटेगरी में डिफाइन कर दिया गया, जिसे हमने क्या कह दिया, इंटरमीडियरी। अब मैं यहां पर इंटरमीडियरी के बाद एक दूसरा कंसेप्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। अब सवाल ये उठता है जनाब कि एक इंटरमीडियरी, उसके कंट्रोल में सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल। वो पीपल जो है, जो भारत में भी अगर हम बात करें तो 1.4 बिलियन की आबादी है। अब 1.4 बिलियन लोग अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करने लग गए और कल को ट्विटर या कोई फेसबुक अकाउंट पर जाकर उन्होंने सब कुछ डालना शुरू कर दिया, तो हाउ विल बी ट्विटर रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि वो इतनी कैपेसिटी तो किसी के पास भी नहीं हो सकती ना कि 1 बिलियन लोगों पर जो है नजर रखी जाए। तो यहां पर क्या हम हर केस में फंसते जाएंगे या फिर हमारे पास कोई बचाव का तरीका है? तो उसे हमने यहां पे बोल दिया सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस। ये एक ऐसी लीगल इम्यूनिटी है कि आप आईटी रूल्स को फॉलो करके चलें, आप आईटी रूल्स को फॉलो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स को फॉलो करके चलें, आप हमारे जो आईटी एक्ट है उसके दिए गए प्रावधानों को फॉलो करके चलें। अगर आप ऐसा करके चल रहे हैं, उसके बाद अगर कोई शरारत करता है, उसके बाद अगर कोई गड़बड़ होती है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, तो आप नहीं फंसोगे। लेकिन पहले आपको यहां पे शर्त यह है कि आईटी रूल्स को फॉलो करना होगा, जो हमारे आईटी एक्ट के यहां पे प्रोविजंस है उन्हें फॉलो करना होगा। अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हो आईटी रूल्स को, आप आईटी एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके बाद आपके प्लेटफॉर्म पे कोई गड़बड़ हुई तो आप यहां पर फंसोगे। सो सेफ हार्बरिंग प्रोटेक्शन में यही आ जाता है कि यू हैव टू, यू विल गेट द लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइडेड यू या इंटरमीडियरी फॉलो आईटी रूल्स। ओके, सो आईटी रूल्स को आप फॉलो करते चलें, आप जितनी भी बातें आईटी रूल्स में लिखी गई हैं उन्हें फॉलो करते चलें।
उसके बाद आपको यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये प्रावधान दिया कहां गया है? सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में। चलिए अब हम बात करते हैं आईटी रूल्स की। आईटी रूल्स में क्या क्या बातें दी गई हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर दिया गया है कि जो इंटरमीडियरीज हैं जिनकी अभी हमने बात की, उन्हें सावधानी बरतनी होगी। दे कैन नॉट बी केयरलेस। दूसरी बात यहां पर यह कही गई है कि जो इंटरमीडियरीज हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर बाकी के जो इंटरमीडियरीज, चाहे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हों या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज हों, इन सभी को एक ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा टू डील विद द कंप्लेंट्स एंड शेयर द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ सच ऑफिसर। यानी कि जो ग्राहकों की या जो इंटरनेट नेटिजन्स की कंप्लेंट्स आती हैं, कंज्यूमर्स की जो कंप्लेंट्स आती हैं, उन्हें डील करने के लिए आपको एक क्या करना है? ग्रीवियंस ऑफिसर। सो ट्विटर का भी एक ग्रीवियंस ऑफिसर होना चाहिए, फेसबुक का भी होना चाहिए, अमेजोन का भी होना चाहिए, और जितने भी अकाउंट्स है, व्हाट्सएप है, चाहे जो भी हैं हमारे देश में जो फंक्शन कर रहे हैं, उन सबका एक ग्रीवियंस ऑफिसर होना चाहिए, जहां पर मैं एक नागरिक होने के नाते या एक कंज्यूमर होने के नाते वहां पर कंप्लेंट डाल सकूं। दूसरा ये कि आपको इसके साथ साथ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना होगा, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भी अपॉइंट करना होगा, एंड अ रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना होगा, और ये सारे के सारे भारत में रेजिडेंट होने चाहिए। अब चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब ये कि ऐसा ऑफिसर जो कि ये सारी चीजों को देखेगा कि जो भारत सरकार के नियम हैं, कानून हैं, वो हम सब लागू कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसे सरकार अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कंपनी की तरफ से स्पोक्स पर्सन का काम करे। एंड रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर यानी कि भारत में रहेगा, ग्रीवियंस ऑफिसर होगा, राइट। सो इसके साथ साथ यहां पर कहा गया कि अगर एक ऑफिसर यहां पर कोई कंप्लेंट रिसीव करता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे ये एक्नॉलेज करना होगा कि हाँ, हमें कंप्लेंट मिल गई है। मान लीजिए मुझे शिकायत थी कि भाई कोई व्यक्ति मुझे स्टॉक कर रहा है या मुझे गालियां दे रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो ग्रीवियंस ऑफिसर है उसे एक्नॉलेज करना होगा, मैंने यहाँ पे शिकायत की कि भाई ट्विटर आपके ये अकाउंट से मुझे यहाँ पर जो है कोई एक पर्सन है उसके अकाउंट से मुझे डीएम में यहाँ पे जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत बोला जा रहा है। तो ग्रीवियंस ऑफिसर को 24 घंटे के अंदर अंदर ये एक्नॉलेज करना होगा कि हाँ जी, आपकी शिकायत हमें मिल चुकी है, और उस पर 15 दिन के अंदर अंदर जो है कार्रवाई करके या तो उस अकाउंट को ब्लॉक करेंगे या फिर उस अकाउंट को नोटिस भेजेंगे, या जो भी कार्रवाई करनी है आपको करना होगा। उसके बाद आईटी रूल्स कहते हैं कि अगर कोई ऐसा यहां पर इशू है जहां पर, या कोई ऐसी कंप्लेंट आती है जहां पर जो मैटर है उसमें पार्शियली या फुली न्यूडिटी आ रही है, या फिर सेक्सुअल कंटेंट आ रहा है, या फिर मोफ्ड इमेजेस यानी कि बिगड़ी हुई इमेजेस आ रही हैं, किसी और का शक्ल लगाकर इमेजेस बना दी जाती हैं, तो ऐसे सभी केसेस में आपको 24 घंटे के अंदर अंदर विद इन 24 आवर्स ऑफ द कंप्लेंट उस कंटेंट को रिमूव करना ही होगा, ये यहां पर कहा गया। और हर महीने आपको एक कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी, जहां पे आप बताओगे कि हमने इस महीने में कितने ऑर्डर्स को फॉलो किया, क्या क्या कंप्लेंट्स आई और उनको कैसे हमने यहां पर फॉलो किया, वो आप बताओगे। कहते जी सच इंटरमीडियरीज ऑफरिंग सर्विसेज चीफली इन द नेचर ऑफ मैसेजिंग। अब कई बार क्या होता है कि हम सब जानते हैं व्हाट्सएप जब यूज करते हैं, अभी तो खैर व्हाट्सएप पे कई सारे कंट्रोल्स लगाए हैं, क्या होता है अभी भी ये प्रॉब्लम है कि एक हेट स्पीच का मैसेज कहीं से शुरू हो जाता है, वो फॉरवर्ड होता जाता है और पता नहीं कितना आग की तरह फैल जाता है। अब जिसने वो शरारत की थी, जिसने वो हेट स्पीच का मैसेज ओरिजिनेट किया था, उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहां पर क्या हो गया, उसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की हो गई कि यू विल हेल्प अस डिटेक्ट दैट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, ताकि हम उसे रोक सकें, उसे डिटेक्ट कर सकें, उसे इन्वेस्टिगेट कर सकें और उसे प्रोसिक्यूट कर सकें, क्योंकि उसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसके अलावा क्या है, दिस कैन ओनली बी एक्सिक्यूटेड थ्रू एन ऑर्डर। अच्छा, ये जो हम ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, यानी कि ये मैसेज किसने शुरू किया, अगर हम ये ढूंढना चाहते हैं तो ये हम सरकार अपनी मर्जी से नहीं ढूंढ पाएगी, अपनी मर्जी से ऑर्डर नहीं इशू कर देगी। इसके लिए कोर्ट का ऑर्डर लेना जरूरी है। अगर कंपिटेंट कोर्ट ऑर्डर देता है तभी उस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को जो है इस ऑर्डर के तहत कार्रवाई करनी होती है। ठीक है, अब ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसके ऊपर सारी बहस चल रही है। ये प्रोविजन क्या कहता है, इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। कहते हैं जी, एन इंटरमीडियरी अपॉन रिसीविंग एक्चुअल नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर बाय कोर्ट और बीइंग नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और इट्स ऑफिसर शुड not host or publish any information which is prohibited under any law relation to the interest of the sovereignty
एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्रीज एटसेट्रा। यहां पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि अगर एक इंटरमीडियरी को ऐसा कोई ऑर्डर मिल जाता है, चाहे वो कोर्ट की तरफ से या फिर सरकारी एजेंसी की तरफ से, जो कि यहां पर या तो उसमें बताया जा रहा है कि ये कंटेंट जो है पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है, फ्रेंडली रिलेशंस या सॉवरेनिटी के खिलाफ जा रहा है, तो उस इंटरमीडियरी की ये जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे कंटेंट को उसे होस्ट नहीं करना चाहिए और उसे पब्लिश नहीं करना चाहिए। तो ये एक और प्रोविजन है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो यही कह रही है कि भाई आपके ये कुछ अकाउंट्स हैं जो कि यहां पर गलत कंटेंट डाल रहे हैं, भड़काऊ भाषण डाल रहे हैं, या फिर यहां पर देश में कुछ सुरक्षा का माहौल जो है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हटाओ। अब यहां पर ट्विटर जो है वो आके अटक रहा है। ट्विटर कहता है जी सारे, हमें नहीं लगता है कि जो आप सारे अकाउंट्स बोल रहे हो वो सारे के सारे देश की सुरक्षा के खिलाफ, सॉवरेनिटी के खिलाफ, इंटीग्रिटी के खिलाफ या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं। देयर आर सम अकाउंट्स जो कि वाकई में इन अकाउंट्स इन सभी ग्राउंड्स पर खड़े उतरते हैं, हम उन्हें हटा देते हैं। लेकिन जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट आ जाते हैं तो वो हमें नहीं लगता कि सभी जो हैं वो इन रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं हटाएंगे। और यही बात उन्होंने क्या करी है, यही बात जो है उन्होंने हाई कोर्ट में भी कही है। तो ये हमने कुछ रूल्स देखे दोस्तों। अभी हाई कोर्ट का इसमें पूरा क्या फैसला आता है वो तो खैर देखने की बात है, बट सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है दैट व्हेन यू आर इन द कंट्री यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। आप उस लॉ ऑफ द लैंड से भाग नहीं सकते हो, बिकॉज अगेन आपको ये जो कानून बना के दिया है ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं बना के दिया है, ये लेजिस्लेचर ने बना के दिया है और लेजिस्लेचर को चुनकर भेजा गया है आम जनता के द्वारा। सो ये कानून जो है अल्टीमेटली किसने बना के दिए, आम जनता ने बना के दिए हैं और आपको फॉलो करने चाहिए। ये सरकार ने, अब आज एक मंत्री ने ये स्टैंड लिया, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच कि हाई कोर्ट में इसमें आगे किस तरह से मामला चलता है और क्या क्या इस पे वर्डिक्ट आती है। आई होप कि आपको ये पूरा मामला समझ आया होगा, आईटी रूल समझ आए होंगे, सेक्शन 69A समझ आया होगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। स्टडी IQ जुडिशरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।